केंद्रीय मंत्री एवं चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव की मौजूदगी में बीजेपी 23 जून को रोहतक में विधानसभा चुनाव का औपचारिक रूप से बिगुल बजवाएगी। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन विशाल सेठ ने कहा कि जिन अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष रूप से दायित्व नहीं वहन किया, उन अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि किरण चौधरी का बहुत बड़ा नाम है, उनके आने से बीजेपी को बड़ी ताकत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन विशाल सेठ से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं प्रदेश चुनाव प्रबंधन के संयोजक विशाल सेठ। इनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं और उन्होंने आगे क्या रणनीति बनाई है। अच्छी देखिए, अभी अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा चुनाव की तैयारियां सब चल रही थी। उन्हीं तैयारियों को हमने बिल्कुल भी उसके बाद चुनाव कार्यकर्ता घर नहीं बैठा है और 1 या 2 दिन के बाद ही हमारी विधानसभा चुनाव की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। हम प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता वहां पर अपने शक्ति केंद्रों को और बूथों की टीमों को और मजबूत कर रहे हैं। जो नए कार्यकर्ता इस चुनाव के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी साथ लेकर के और टीम को सुदृढ़ किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। इसके निमित्त केंद्र ने हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और सह प्रभारी श्री विप्लव देव जी 23 तारीख को रोहतक के अंदर आकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं रहेंगे, ये सब लोग बैठ करके उसको एक औपचारिक रूप से चुनाव की तैयारियों का एक बिगुल बजाएंगे और हमारी रणनीति तय होनी आरंभ हो जाएगी। सेठ जी, अभी आपने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया है, उसके बाद भाजपा लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा क्यों हार गई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? आपने कई बैठकें भी की हैं। देखिए, पहले तो एक जो नैरेटिव सेट हो रहा है कि भाजपा हार गई, भाजपा हारी नहीं है। भाजपा और कांग्रेस बराबर की सीटों पर आई हैं, दोनों 5-5 सीटें आई हैं। हाँ, हमारी 10 से 5 क्यों हुई, इसके ऊपर विश्लेषण चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और अभी भी मंथन चल रहा है और चीज़ें भी सामने आने वाली हैं। सबसे पहली बात जो हमारे ध्यान में आई कि बहुत से सरकारी अधिकारियों ने निष्पक्ष रूप से अपने दायित्व का वहन नहीं किया। वो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी किया गया, ऐसे अधिकारियों पर बहुतों पर कार्रवाई हो भी गई है, बहुतों पर होने वाली भी है। जो एक सरकारी अधिकारी होता है, उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बहुत ही निष्पक्ष रूप से अपना दायित्व निभाना होता है। ना हमारी भाजपा के पक्ष में, ना कांग्रेस के पक्ष में या किसी अन्य दल के पक्ष में, उसे निष्पक्ष रूप से भूमिका निभानी होती है। कई अधिकारियों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, कई अधिकारी ने जो आदेश दिए उनकी सबूत हमारे तक आ रहे हैं और ये सब तैयारियां हो रही हैं कि ऐसे अधिकारी जो किसी भी दल का पक्ष लेते हों, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से चुनाव के अंदर अपने दायित्व का वहन नहीं किया, उन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सेठ जी, अभी किरण चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की है, तो इससे भाजपा को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, किरण चौधरी एक बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस के अंदर। बंसीलाल जी की पुत्रवधू थी और बंसीलाल जी के साथ बहुत बड़ा एक वर्ग सेंटिमेंटली अटैच्ड है। उनका भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। कांग्रेस टूट रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो धृतराष्ट्र के तरह अपने पुत्र मोह के अंदर सभी नेताओं को छोटा करने पे तुला हुआ है, उस कारण से कांग्रेस टूट रही है और पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगी। बहुत से उनके नेता हमारे संपर्क में भी हैं, वो भी अभी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। कांग्रेस जिस प्रकार से एक घर से चलने का प्रयास चलाने का प्रयास हो रहा है, एक ही व्यक्ति के मुट्ठी के अंदर सारी शक्तियां आ रही हैं, उससे पार्टी के नेताओं में एक अस्थिरता आ रही है।
अविश्वास आ रहा है, उनके अंदर एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है और वो पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं एक थोड़ा सा पिछले प्रश्न का भी आपका उत्तर देना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे कि थोड़ा सा हमारी सीटें कम क्यों हुई। देखिए, इस बार जो विश्लेषण के अंदर एक बात और आई है, जो हमारा शहरी वोटर था, तापमान इतना अधिक था, उन शहरी वोटरों के जो वोट पोल हुई, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल हुई, वो गिनती कम थी, किंतु जो परसेंटेज ऑफ पोल्ड वोट्स भाजपा को पड़ी वो बहुत अधिक थी। तो अगर उस दिन थोड़ा सा भी वेदर ठीक होता, तो शहरी जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच जाता, तो भी हमारा सीटें 8 के आसपास पहुंच जाती, क्योंकि हमने 3 सीटें बहुत थिन मार्जिन से लूज की हैं और वो उस दिन के वेदर के कारण भी हुआ है। आने वाले विधानसभा के अंदर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हमारा वोटर कम नहीं हुआ है, हमारी हो सकता है कहीं थोड़ी सी वोट्स पोल होने में थोड़ी कमी रह गई हो। निश्चित रूप से आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। ये थे मेरे साथ प्रदेश चुनाव प्रबंधन के संयोजक विशाल सेठ। इन्होंने बताया कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में जिन अधिकारियों की भूमिका सही नहीं रही, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।